हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो इसके फॉर्म भरने जा रहे हैं और इसका एग्ज़ाम शायद 2-3 महीने बाद होगा। तो उसके हिसाब से त्रिकोणमिति के कुछ सवाल हम लेकर आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आज कुछ भी पूछ लिया जा रहा है कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाता मैथ्स से। तो त्रिकोणमिति से भी सवाल आने की संभावना हो गई है। तो चलिए देर न करते इन सवालों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति से कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं। देखने में लगता है कि बहुत ही टफ होगा और बच्चे छोड़ के चले आते हैं, लेकिन बहुत ही आसान सवाल होते हैं। तो इसको अच्छे से आज समझ लीजिए। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉट थीटा का मान निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट आंसर एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो 12/13 दिया है। ठीक उसी तरीके से हमें कॉट थीटा का मान निकालना है। चलिए हल करते हैं। साइन थीटा बराबर 12/13। ठीक है, 12/13 हो जाएगा। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, ठीक, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले 9th-10th की क्लास में, इसलिए हम डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं। तो इतना याद रखिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ हो गया, साइड में हम लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें लंब कर्ण दिया है तो हम आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। हमें लंब पता चल गया कि लंब 12 है और कर्ण 13 है। तो अब हमें आधार निकालना है। तो क्या करते हैं, आधार बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर, ठीक, माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, इतना याद रखिए कि अगर लंब बटे कर्ण दिया है तो अब हमें आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर क्या आ गया, रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब हमें लंब पता है, कर्ण पता है, तो हम उसकी जगह पर वैल्यू रख सकते हैं। तो लंब कर्ण कितना है, 13। ठीक, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 169 में ठीक है 144 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक, रूट 25 आ गया। अब अगर हम रूट हटाते हैं तो क्या होता है, 5m 25, 25 का होता है। ठीक है, 25 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक, तो क्या आ गया, आधार बराबर आ गया हमारा 5। ठीक है, अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। इतना याद रखिए कि कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा की वैल्यू हमने इसलिए पहले नहीं निकाल सकते रहे क्योंकि हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पता थी और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब है, तो आधार कितना आया है, 5 आया है। बटे में क्या हो गया, लंब कितना है, 12। ये हमारा राइट आंसर हो गया। सिर्फ हमें आधार निकालना था, इसके जरिए हमने कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना था, साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई थी तो साइन थीटा बराबर हमने लंब बटे कर्ण रख दिया। ठीक है, आधार उसके जरिए हमने निकाल दिया पाइथागोरस प्रमेय से। और कॉट थीटा बराबर होता है लंब आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू 5 आई थी और लंब की वैल्यू हमें पता थी, तो 5/12 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 6 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस सवाल को हमें हल करना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 6, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 6 के जरिए हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 6 है, तो क्या हम दोनों तरफ दोस्तों स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम। ठीक है, वर्ग लगा देंगे दोनों तरफ। साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 6 का वर्ग। फिर इसको हम हल करेंगे, ठीक है, 6 का वर्ग। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वर्ग क्या बन रहा है, ये हमने एक फॉर्मूले में देखा था। इसका क्या है, एक ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके जरिए निकलता है, ठीक, इसके जरिए ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं दिया है तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। अब हमने इसको हल कर लिया। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी यहाँ पर, लेकिन 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया है। अभी हम इसको हल करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये 1 होती है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे ही का वैसे ही रहेगा, 36 वैसे ही का वैसे ही है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं दिया है तो उसकी जगह पर हम 1 रख सकते हैं, ठीक, ये सिद्ध है, ठीक, 1 रख सकते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। इतना याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे का वैसे ही, यहाँ पर 36 वैसे ही है, और माइनस इस तरफ 1 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 35। 1 घटा देंगे 36 में से तो 35 हो गया। और अब यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो कि हमें निकालना था, इस 2 को हम नीचे ले जाएंगे 35 के, तो 35/2 हो जाएगा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे के वैसे ही रहेगा बराबर 35, इसको भाग दे देंगे, ठीक, 35 में 2 का, ठीक है, तो 2 का भाग देते हैं 35 में, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 दशमलव क्या 5 दूनी 10 यानी 17.5, ये इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आया यहाँ तक। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 6 था, हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए, फिर ये फॉर्मूला लगा दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, तो उसको हल कर लिए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है, तो इसके ज़रिए हमने इसका राइट आंसर निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पुराने पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।